खास बड़ी बातें नहीं है इसके अंदर। तो आ जाओ, आज हम लोग शुरू कर लेते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये रिटायरमेंट की तरह ही होगा ज़्यादातर, बस कुछ बातें इसके अंदर चेंज होंगी और क्या होंगी वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? गेनिंग रेशियो, शेयर ऑफ गुडविल, साथ साथ लिखते चलो क्योंकि बाद में भी आपको करना ही है, बाद में टाइम वेस्ट होता है। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, भाई साहब आप भी कर लो ना, क्या हुआ? ये करना है ना, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, फिफ्थ शेयर इन एग्जिस्टिंग गुडविल, है ना, और सिक्स्थ किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैं इसको रेड में लिख लेता हूँ, किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इफ एनी, है ना। इसकी जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो रहेंगी सेम एज अर्लियर, जैसे आपने पहले कैलकुलेशन करी थी सेम टू सेम वैसे रहने वाली है, ठीक है। फिर आती सेवंथ एंट्री जो कि अलग जाएगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ डेथ, द डेट ऑफ डेथ। तो ये कंसेप्ट है आपके लिए कैसा? नया। बाकी सारे कंसेप्ट आपके लिए पुराने हैं और वो हम लोग करेंगे कैसे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाओ, जितना भी बैलेंस बचेगा, जो पहले हमारे रिटायरिंग अकाउंट में बैलेंस बच रहा था, रिटायरमेंट के अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर जो बैलेंस बच रहा था, या तो वो कैश में पे ऑफ हो रहा था या तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे और आगे लोन अकाउंट की जो पेमेंट हो रही थी, चाहे वो इंस्टॉलमेंट इक्वल हो चाहे वो अनइक्वल हो, उसकी पेमेंट्स हो रही थी। लेकिन जो यहाँ पर बैलेंस बचेगा डिजीज्ड पार्टनर का, डिसीज्ड पार्टनर कौन होता है, कोई बताएगा मुझे? नहीं, डिजीज नहीं बोला, डिसीज्ड मतलब जो मर गया, डिसीज्ड मतलब जो मर गया। अब मरने के बाद उसका अकाउंट तो खत्म करना पड़ेगा हमें। अब ये तो है नहीं कि उसके नाम का अकाउंट चलाएंगे चाहे वो लोन अकाउंट हो। सर हम क्या करेंगे, जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा, कौन होगा? उत्तराधिकारी होगा, या हम बोले जो भी उसका एग्जीक्यूटर होगा, हम उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट का नाम अकाउंट खोल देंगे। क्लियर है? और जैसे हमने लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट किया था, इसी तरह से हम एग्जीक्यूटर अकाउंट का ट्रीटमेंट भी करेंगे। या तो उसको लमसम दे देंगे या तो फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट दे देंगे, चाहे वो इक्वल होंगी चाहे वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटर अकाउंट जब हमने खोला तो उसकी हम एक एंट्री बनाएंगे लास्ट में, जैसे हमने लोन अकाउंट में बनाया था, दैट विल बी डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ पर हमने मेन क्या कर दिया सर, उसका कैपिटल अकाउंट हमने खत्म कर दिया और यहाँ पर हमने अपने अपने अकाउंट के अंदर एग्जीक्यूटर का अकाउंट ओपन कर दिया। ये हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। यहाँ तक बात समझ में आई कि अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूटर को पे ऑफ करना है। ये बेसिकली होता क्या है डेथ के अंदर,
डेथ के अंदर जो प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन करने में सिर्फ इतनी सी आती है, क्योंकि जो इसकी मृत्यु होती है वो कैसी होती है, प्लान्ड होती है कि अनप्लान्ड होती है? सर क्योंकि रिटायरमेंट तो प्लान्ड है, ये वो वैसे अनप्लान्ड भी होती है कि साल के बीच में रिटायर हो गया, लेकिन ये तो क्या है, अनप्लान्ड है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर के वो व्यक्ति 30 जून 2020 को चला जाता है। तो भाई एक बात बताओ, मान लो 30 जून 2020 को कौन मर जाता है? बी मर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी इस पीरियड का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका क्या, हम लोग वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना? वो पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पढ़ना है इसके अंदर। तो इन केस ऑफ लॉस, लॉस कैन बी कवर्ड थ्रू हिज एस्टेट। लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो सही है, प्रॉफिट होता है तो अपने फर्म से कवर अप करेगा। लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो एग्जीक्यूटर की जितनी भी कैपिटल होती है उससे कवर अप किया जा सकता है, और नहीं तो उसकी एस्टेट जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है उससे कवर अप किया जा सकता है। बेटा हाँ, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। अगर कोई नहीं है तो फिर ये कोर्ट के नाम से, कोर्ट का एग्जीक्यूटर होता है, वो अपना चलाएगा आगे, जो भी इसका नॉमिनी होगा उसको पैसा मिलेगा यहाँ पर। हाँ हाँ, पहले नॉमिनी पहले ही डाला जाता है ना उसके अंदर, तो नॉमिनी कौन होने वाला है? हाँ, एग्जीक्यूटर अकाउंट है। ठीक है, आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ लिख लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, मरने वाला पार्टनर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी उसका प्रॉफिट आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी इज, या लिख सकते हैं इज क्रेडिटेड टू, कहाँ जाएगा सर? ऑब्वियस सी बात है, जितने भी पार्टनर्स तो होते हैं उनके भी क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो, लिखो एंड ऑल्सो शोन अंडर असेट्स इन द बैलेंस शीट, एसेट्स इन द बैलेंस शीट। लिखते जाओ फटाफट से, लास्ट में ये ना होना कि ये क्या लिखा हुआ है बैलेंस शीट, इसको हटा के लिख देता हूँ बैलेंस शीट। चलो, और किसी भी तरह का अगर लॉस हो रहा है तो वो कहाँ आएगा? डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, और कहाँ शो होगा? विल बी शोन इन लाइबिलिटी। ये जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसको हम लोग एंट्री क्या करने वाले हैं बेसिकली, दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। किससे होगा? पी एन एल सस्पेंस अकाउंट। याद रहेगी ये बात। अब इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज हम लोग बना लेते हैं। क्या हुआ, ऊपर कर दिएगा ज्यादा? हाँ, ठीक है। हाँ जी, जल्दी नोट डाउन करो जब तक मैं इसकी जर्नल एंट्रीज बना रहा हूँ मैं। हम्म।
अब आ जाओ हम लोग जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर बीच में आता है, इन द केस ऑफ कि वो पूरे साल सर्व नहीं कर पाता हमारी फर्म को, जो पार्टनर मर गया है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैसे बांटने वाले हैं। सबसे पहला आता है फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बट हम लोग यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग उसको क्या मान रहे हैं, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे, और दूसरा हम लोग उसको कहाँ लिखने वाले हैं, असेट्स में लिखने वाले हैं, तो ये इसका एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से एंट्री हो जाएगी, जो भी मेजर पार्ट होगा, जो भी जितने महीने का भी उसको प्रॉफिट मिलना होगा, जितने महीने उसने काम करा होगा। अगर फॉर द शेयर ऑफ लॉस, बी की एंट्री यही लिख रहा हूं, फॉर शेयर ऑफ लॉस, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी इसकी, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल सस्पेंस अकाउंट। इसलिए जब मैंने इसको क्रेडिट में लिखा तो मैं ये क्या शो कर रहा हूं, इट क्रिएट्स कंपनीज लाइबिलिटी, इज क्रिएट सॉरी फर्म्स लाइबिलिटी। ठीक है, मैंने अभी आपको यही बात ऊपर लिखवाई थी, ये जो लिखवा रहा था, बस मैं इसकी एक एंट्री याद रखना कि जब भी प्रॉफिट होगा तब वहां पर एसेट्स क्रिएट होगी, और जब भी लॉस होगा तो वहां पर क्या क्रिएट होगी, लाइबिलिटी। ये एक याद रखने वाला पॉइंट है। आप देखो, ये तो एक वो था, लेकिन अब एक क्लॉज अब इसके अंदर ये आता है कि ये बात तो हो गई, लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर चेंज हो जाएंगी अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होगी तो। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा, बट यहाँ पर लिखा हुआ कि वेन एवर न्यू रेशियो इज गिवन, ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन में वेन एवर न्यू रेशियो, क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो गिवन होगी, इज गिवन, तो इसकी एंट्री चेंज हो जाएगी, इज गिवन देन द एंट्री वुड बी, देन द एंट्री विल बी, कौन सी एंट्री पास होगी, ऊपर वाली एंट्री पास ना होकर के एंट्री क्या पास होने वाली है, फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ, अगर प्रॉफिट हो गया तो इस केस में हमने ऊपर एंट्री क्या कर दी, पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ प्रॉफिट एंट्री हो जाएगी सेम एज गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ पर क्या होने वाली एंट्री, सेम एज गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्या एंट्री होती है, जीएस की एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या तो फिर रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पर भी ऐसे ही होने वाली है एंट्री, यहाँ पर भी ऐसे ही होगी, तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में सबसे पहले हम लोग रिटायरिंग पार्टनर लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और साथ में जो कोई हो सकता है न्यू रेशियो आने के बाद कोई सेक्रीफाइस कर रहा हो जाता है ना कभी कभी, न्यू, दिस इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये सेम एंट्री वही एंट्री है जो मैंने रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल के साथ करी थी। ठीक है, और इन केस ऑफ लॉस क्या एंट्री बनेगी, सर लॉस के केस में एंट्री उल्टी हो जाती है, लॉस के केस में एंट्री उल्टी हो जाएगी, यही वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी, ये वाली उल्टी हो जाएगी। क्लियर है, वो क्या हो जाएगी, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट sacrificing partner capital account debit
2 में कौन आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ न्यू रेशियो, याद रखना बेटा, अगर न्यू रेशियो गिवन है तो ऊपर वाले प्रॉफिट की एंट्री जीएस की हो जाएगी, और ऊपर अगर लॉस आ रहा है तो एसजी की एंट्री हो जाएगी, सेम एज गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, नोट डाउन कर लिया तो बढ़िया, नहीं तो दिस कुड बी डन फ्रॉम वीडियो एज वेल। चलो आ जाओ, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। उसको एक बारी बोल दो, ऑन द टाइम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब हम लोग एग्जांपल करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, फटाफट से लिखना है क्वेश्चन। एक्स वाई जेड, रेशियो कितनी है, 3:1। द मेन पार्ट इज ऑन 28 February 2020 एक्स डाइड, वो मर जाता है। ठीक है, एंड उसको प्रॉफिट कैसे देना है, बस लिखा हुआ है ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस उसको मिलने वाला है, किस किस बेस पर मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 years। याद रखना, उसने लिखा हुआ है लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट। साफ साफ नहीं लग रहा तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, एवरेज, ऐसे ही लिखे जैसे पहले लिखा था वैसे। तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर करेंगे हम लोग। तो पिछले कुछ सालों का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट्स आपके ये रहे, 2019 का जो प्रॉफिट था वो था 45,000। 2018 का जो प्रॉफिट था विच वॉज 28,000। 2017 का जो प्रॉफिट था 17,000। 2016 का जो प्रॉफिट था वो था 30,000। क्वेश्चन में लिखा होता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अब इसका सोल्यूशन हमने निकालना है कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। इतना फास्ट चलता है कभी कभी ये कंप्यूटर, ये सारा आगे निकल जाता है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत बेसिक सा है। देखो, कब जर्नी शुरू हुई, 1 जनवरी 2020। मान लो जो आपका ईयर चल रहा है अकाउंटिंग ईयर नहीं है, आपका जो साल है वो, यहाँ पर देख लो बेटा पहले एक बारी, आपका जो साल है वो 1 जनवरी को शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है ना जी, 2020 को ही। लेकिन वो व्यक्ति कब मर गया सर, वो व्यक्ति सिर्फ 2 महीने काम करा, एंड ऑन 28 फरवरी वो मर गया। ठीक है, उसने कितने महीने काम किया, बोलो भाई साहब, आप बताओ। 2 महीने काम किया, उसका प्रॉफिट का क्या, उसके प्रॉफिट का क्या, मैंने आपको बताया था सर, 2 महीने काम किया तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे इफ द न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है क्या, आपको नहीं गिवन है तो पी एन एल सस्पेंस वाली एंट्री करेंगे, और न्यू रेशियो गिवन होता तो जीएस की एंट्री करते, या फिर हम लोग इन द केस ऑफ लॉस एसजी की एंट्री करते। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ये प्रॉफिट। अब उसने क्या बोला, प्रीवियस लास्ट 3 ईयर का बेसिस पर निकालना है, तो हम लोग लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, 2019 का, 18 का और 17 का प्रॉफिट। इस बेसिस पर हम लोगों ने क्या निकालना है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले मेरे को निकालना है एवरेज प्रॉफिट, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का। तो 45,000 प्लस 28,000 प्लस 17,000, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय कितना, 3 से डिवाइड करने पर हमने इसको टोटल कर लिया, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 3, वैल्यू कितनी आई, एवरेज प्रॉफिट आया 30,000 का। हाँ जी,
एवरेज कितना आया 30,000 का। अब ये 30,000 का जो प्रॉफिट आया ये किसका है सर? ये तो फर्म का प्रॉफिट है ना, याद रहेगा ना। ये किसका प्रॉफिट है सर? ये तो फर्म का प्रॉफिट है। तो मुझे क्या करना है सर? पहले मैं इसका जो भी रिटायर हो रहा है, कौन हो रहा है? एक्स हो रहा है। एक्स का जो शेयर है वो कितना बन रहा है? 3/6। क्या बन रहा है? 3/6। यहां पर लिख लेता हूं, एक्स का जो शेयर है वो क्या बन रहा है? 3/6। और अगर मैं बोलूं एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना मुझे 2 महीने का है ना, अगर मैं बोलूं एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2 मंथ्स, यहां देख लो एक बारी। तो मुझे कैसे करना होगा? ये सबसे ज्यादा मेन है इसके अंदर। बच्चे कुछ गलती कर देते हैं। पहले तो फर्म का प्रॉफिट आ गया इसके अंदर, ये बड़ा ध्यान रखना। जब मैं इसको इंटू करूंगा इसके शेयर से, क्या है इसका शेयर? 3/6। जब मैं इंटू करूंगा इसको शेयर से 3/6, ये तो साल का निकल के आया इसका प्रॉफिट, लेकिन हमें कितना चाहिए? 2 महीने का। इंटू करूंगा 2/12, 2/12 से मैं इसको क्या दूंगा? 2/12, ताकि ये 2 महीने का निकल के आ जाए। जब मैंने 3/6 करा था तो वो साल का था, महीने में निकालने के लिए इसको 2/12 करना जरूरी है। क्लियर है ये बात? जब हम इसको कटिंग करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी ₹2500। क्लियर है? हाँ पूछो। 3/6 से क्यों करा है? फर्म की जो प्रॉफिट था वो 30,000 था, तो एक्स कितना लेके जाएगा उस 30,000 में से? एक्स तो अपना शेयर लेके जाएगा ना। तो एक्स का जो शेयर था वो 3/6 था, 3/1 था ना, तो 3/6 निकाल लिया इसने। लेकिन 2 महीने काम किए केवल। 3/6 तो पूरे साल का बनता, क्योंकि ऊपर तो प्रॉफिट पूरे साल के दिए हुए हैं। तो इसलिए 2 महीने का निकालने के लिए इसको 2/12 हमें करना पड़ गया यहाँ पर। क्लियर है? तो ये दिखाता है आपको मंथ्स, मंथ्स का निकालना है तो अगर, ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? अब हमें न्यू रेशियो तो गिवन है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिक एंट्री बनानी पड़ेगी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सीखी एंट्री क्या थी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट टू में डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो डिसीज्ड पार्टनर कौन है? एक्स। तो यहाँ करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी डेबिट नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना बन जाएगा? 2500। हाँ, कितनी बात समझ में आई? इजी था ना? बस यही था कि यार बीच में मर गया, क्योंकि बिना बता के तो मरा नहीं। पता तो हम कह देते भाई तू 31 मार्च को मर जाएगी, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है? और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ बोलो। अच्छा, देखो मैंने अभी पहले बताया था कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा हम फर्म ऐसे उसको एज्यूम करेगी, इट विल बी ट्रीटेड एज असेट्स। और एसेट्स क्या होती है जब वो क्रिएट होती है? डेबिट। और जब हमारी कैपिटल बढ़ती है तब वो क्या होती है? क्रेडिट। इसलिए पीएल सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। और हमारी कैपिटल क्रिएट हो गई तो क्या हो गया? तो एक्स कैपिटल। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर एक्स की कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेसिकली, पेपर के अंदर ये ज्यादा आता है। यहाँ तक बात समझ में आई? बेसिक था। तो आ जाओ इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हाँ, अच्छा, आप लिख लेना बाद में इसको फिर वीडियो से, अभी लिख लेना, मैं आपको दे दूंगा अभी। अरे कहाँ चले जाते हो? चलो एग्जाम्पल नंबर 2 फटाफट से लिखेंगे। भाई साहब जाना है आपको अभी? हाँ तो अच्छा ठीक है, तो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 फटाफट से कर लेते हैं। ये आप कैलकुलेट करने वाले हो, ठीक है? तो आ जाओ एक्स, वाई और जेड कितनी रेशियो पर है? 3, 2, 1। तो ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल 2020 फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है? कहीं 2020 ले लो, 2021, ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो होगा। ठीक है? अब कौन मर गया इसमें? जेड। भाई साहब चले गए, जेड चले गए। कब चले गए? 1 जुलाई 2020 को। कितने महीने काम किया?
कितने महीने भाई साहब? 1 अप्रैल से शुरू करेंगे तो 1 जुलाई कितना होगा? 3 महीने, अप्रैल मई जून, तो इन्होंने काम किया भाई साहब 3 मंथ्स। अभी मैंने ऊपर फाइनेंशियल ईयर लिख भी दिया है, उसके बाद भी 7 महीने बता रहे हो। जब भी भाई साहब 6 महीने बनते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। हाँ तो जुलाई, 1 जुलाई मर गया ना, तो 7वां महीना लगे तो अच्छा। ये मजदूर कह रहा दिहाड़ी ले लूंगा और पहले दिन भी काम कर लिया तो पूरी महीने की दिहाड़ी ले लूंगा मैं। मर भी गया तो मैं, मर भी गया तो मैं दिहाड़ी पूरी लेके जाऊंगा यार। अच्छा ठीक है, आज अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट और कैलकुलेशंस क्या दी हुई है उन्होंने बोला, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ देख लो एक बारी, अभी क्वेश्चन चलेगा, यहाँ देखो, है ना। कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, उनका जो शेयर ऑफ लिखा हुआ है, साथ साथ लिख लो फिर रह जाओगे, फिर बोलते रुक जाओ रुक जाओ। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस is to be calculated on the basis of, किस बेसिस पर करेंगे सर? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, एवरेज प्रॉफिट। क्या होगा एवरेज प्रॉफिट? कितने साल का सर? एवरेज प्रॉफिट और ऑफ लास्ट 2 इयर्स, और 2 साल का प्रॉफिट सर बता दो। क्वेश्चन बोल रहा भाई, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा। 2019-20 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28,500, और 2018-19 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 43,500। ठीक है, और एक छोटी सी बात और लिखी हुई है, आफ्टर द डेथ। छोटी सी बड़ी बात लिखी हुई है, छोटा पैक बड़ा धमाका, जिससे आपका क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ जेड, द न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:3। ये हमें पता लग गया कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। अगर इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात की जा रही तो हमें कैसी एंट्री करनी है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट, डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप लोग करोगे ये क्वेश्चन? चलो करो, मेरे साथ साथ में करो। अब 1 अप्रैल से 2020 से कब तक काम किया? 1 जुलाई, मतलब आप 30 जून लगा लो, तो कितने महीने काम किया सर? सॉरी, 3 महीने काम किया। क्लियर है? तो भाई साहब ऐसा करते हैं, हम लोग फटाफट से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 2 साल का 28,500 प्लस 43,500 डिवाइड बाय 2, फटाफट से आंसर निकाल लेते हैं 36,000। और अब तो फटाफट से जेड का शेयर भी निकाल लेते हैं। जेड का शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 36,000 इंटू हिज शेयर। जेड मर गया तो जेड कितने शेयर के लिए था? 1/6 के लिए। हाँ, 1/6 के लिए। और कितने महीने काम किया? 3 महीने काम किया। तो सर मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकल के आई दैट इज 1500। बेटा पानी पकड़ाइयो, 1500 की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अब ये 1500 क्या करें सर? कर दे पेनल सस्पेंस की एंट्री? नहीं 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 नहीं, तो फटाफट से आप क्या निकालना है? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालो। बेटा गेनिंग निकलेगी ना। भूल गए? भूल गए सब कुछ? याद नहीं अब कुछ? बट तुम्हें एक बात ना भूली, क्या कर रहे थे हम लोग? ओल्ड माइनस न्यू। याद आ गया बेटा? सेक्रीफाइसिंग में, अच्छा गेनिंग में ओल्ड माइनस न्यू होता ना, तो हम सॉरी न्यू माइनस ओल्ड होता ना, तो हम लोग न्यू माइनस ओल्ड कर लेते हैं। ले बेटे, ऐसी क्या बात है? न्यू माइनस ओल्ड, और जो न्यू रेशियो दी है 5:3। ठीक है, तो मैं एक्स का निकाल लेता हूँ। 5:3, 5/8 माइनस 3/6 और 3/8 माइनस 2/6।
तो रेशियो निकलेगी 6/48 2/48। क्लियर है यहाँ तक? 6/48 और 2/48। तो सर जब पॉजिटिव की वैल्यू निकल के आ रही है तो वो क्या कर रहे हैं, दोनों दोनों भैया क्या कर रहे हैं, गेन, एक्स एंड वाई। तो गेन कर रहे तो ऊपर में आ जाएंगे। अब मैं एंट्री बना रहा हूँ, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएंगे कौन, डिसीज्ड पार्टनर। ये भैया जा रहे हैं, इन्हें पैसे दे दो, मरने के बाद इनके एग्जीक्यूटर को हम पैसे दे देंगे। और कितने देंगे अभी बताते हैं, वो बात की बात। अब यहाँ पर वैल्यू निकालनी कैसे है वो ध्यान से ध्यान समझना। अब यहाँ पर दो, जब मैंने आपको बोला दोनों गेनिंग गेनिंग आ जाए तो हम लोग क्या वैल्यू यूज करते हैं, मैं बोलूं कि व्हाट इज द गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, तो आंसर क्या आएगा? हाँ, गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई क्या आएगा, 6:2। तब मैं 48 को भूल जाऊंगा क्योंकि दोनों गेनिंग है। तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 3:1। क्या रह जाएगी, 3:1। तो ये भाई साहब को कितने चाहिए, 1500। और ये 3:1 में हम यहाँ पर बांट लेंगे इसको 1500, 3/4 इंटू 1500, 1/4 इंटू 1500। तो जिसकी वैल्यू आने वाली है, एक की 1125, दूसरे की 375, 1125 अपॉन और ऊपर में 375। कितनी बात समझ में आई? अच्छा, अब कितनी बात समझ में, कोई डाउट है क्या आपको भाई साहब? हाँ, मैंने कुछ नहीं करा ना, मैंने इसकी 6:2 को कट कर दिया ना, लोएस्ट टर्म। हाँ हाँ हाँ, हमेशा से ऐसे ही करते हैं। कभी एडमिशन और रिटायरमेंट भी देखोगे तो अगर ऐसी वैल्यू तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो आ जाओ हम लोग केस नंबर 3 कर लेते हैं कि इसमें कैसे करेंगे हम लोग। यहां तक क्लियर आई? चलो आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब एक आज हम बस फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ये क्वेश्चन भी कभी बार आ जाता है। इसकी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, एक्स वाई और जेड कितना दिया हुआ है रेशियो, 3:1। इन्होंने क्या करा हुआ, ये भी कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉलोज कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, और कौन चला गया, भाई साहब चले गए, क्या नाम है इनका, वाई। कब चले गए, ऑन 31 मार्च 2019। ये 2019 को चले गए। ठीक है, और वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस is to be calculated on the basis of सेल्स टर्नओवर। या सेल्स की बात कर ले तो इसको हम इसको टर्नओवर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में ये भी देखने को मिल सकता है सेल्स। बड़े ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन करना तो है ही हमें। अब हमें कब का निकालना है, 31 मार्च 2019 तक की सेल्स निकालने का प्रॉफिट निकालना, मतलब 3 महीने का प्रॉफिट निकालना, जनवरी फरवरी मार्च। टर्नओवर सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 2018, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 2018 12 लाख रुपए। कितनी, 12 लाख। और वो कहता है सेल्स फॉर द सॉरी प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, अगर सेल 12 लाख की थी तो उस साल का जो प्रॉफिट बटा है तो भाई वो बटा है 2,40,000 रुपए। हाँ, 2,40,000 रुपए। क्लियर है यहां तक ये बात? ये क्वेश्चन कह रहा है।
और भैया हमें निकालना कैसे है, बस अब यहाँ देखो, और जो सेल्स है हमारी फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक, जिसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन निकालना, वो कितनी है, 2 लाख। ठीक है, चलो एक छोटी चीज इसी के अंदर आपको आंसर निकाल देता हूं। सर इस साल की सेल्स कितनी है, 2 लाख। चलो आ जाओ, पिछले साल की सेल्स कितनी थी, 12 लाख। सर 12 लाख सेल्स थी और प्रॉफिट बांट दिया 2,40,000 रुपए का। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, 12 लाख की सेल्स से 2,40,000 प्रॉफिट बांट दिया, तो प्रॉफिट कितना परसेंट गया सेल्स का, नहीं सोचो, 12 लाख का मैं कितना परसेंट निकालूंगा, जो 2,40,000 आएगा। 12 लाख का 10% कितना हुआ, 1,20,000। 12 लाख का 10% कितना हो गया, 1,20,000। और 12 लाख का 20% कितना हो गया, 2,40,000। अरे सर तो सिंपल क्वेश्चन है। सर यहां पर जो ऐसा प्रॉफिट निकाला गया है दैट इज 20% ऑफ सेल्स। सर ये तो यहीं से हिंट मिल गई, लेकिन हमें क्वेश्चन में लिखना कैसे है इसको, है ना। तो इसका मतलब सर 2 लाख का 20% निकाल लो आप भी चुपचाप से, सर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सर महीनों से डिवाइड कर देंगे, सॉरी उसकी रेशियो से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो 2,40,000 का प्रॉफिट है किसका है, फर्म का है। ऐसी जो 40,000 का प्रॉफिट निकल के आएगा कितना परसेंट, 20%। 2 लाख का 20% कितना होगा, 40,000। 2 लाख का 20% कितना हो गया, 40,000। 40,000 कितना फर्म का है, उसका निकालने के लिए 2/6 कर दो, 40,000 इंटू 2/6, आंसर आ गया। अब ये करते कैसे हैं देखते हैं, ठीक है। यहां तक बात तो समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये हम लोग 7th क्लास के प्रॉफिट परसेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। सर कौन से वाला प्रीवियस ईयर, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018, है ना। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी तो फॉर्मूला क्या निकाला, लगाया हमने प्रॉफिट अपन में सेल्स इंटू में 100। सर ये तो वही वाला फॉर्मूला लगा जो बचपन में लगाया करते थे, एग्जैक्टली वही है। 2,40,000 अपॉन में 12 लाख इंटू में 100। सर ये वैल्यू निकल के आई 20%, कितनी आई, 20%। इसका मतलब सर प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, तो हम वो इस साल में भी अप्लाई कर लेते हैं। आ जाओ अब हम लोग प्रॉफिट फॉर इस साल का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स। तो ये कैसे निकालेंगे इस साल का, सर पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो तो 20% था, तो इस साल का भी क्या लेंगे, 20%। 20% ऑफ इस साल का 3 महीने का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्या, हाँ सर ये दिया हुआ है ना, इस साल का जो 3 महीने का प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 2 लाख रुपए। कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए। तो 20% ऑफ 2 लाख रुपए हम यहाँ पर निकाल देंगे, जो कि वैल्यू आएगी आपकी 40,000। याद रखना बेटा, ये जो 40,000 निकल के आया ना, ये फर्म का प्रॉफिट है। किसका है ये, फर्म का प्रॉफिट निकला है ये। हमें किसका निकालना है, हमें तो वाई का निकालना है। 2,40 भी फर्म का ही था, तो हमें किसका निकालना है, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्या करेंगे हम लोग, 40,000 इंटू में उसका शेयर, शेयर कितना है 2/6, दैट इज 1/3। जब हमने इसको करा तो ये कितना आएगा, 13,333। कितना आएगा, 13,333। हाँ अब एक बात बताओ, क्या कोई नई रेशियो गिवन है क्या, क्वेश्चन में नो न्यू रेशियो इज गिवन। सर बड़ा बेसिक सी बात है, अगर नो न्यू रेशियो इज गिवन सो एंट्री वुड बी इन द केस ऑफ प्रॉफिट P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितनी, 13,333। समझ में आई बात, कोई डाउट बेटा इसके अंदर, हाँ बोलो। हाँ बेटा वो डिजीज जब होगा जब हम उसका अकाउंट सेटल करेंगे, अभी अकाउंट सेटल नहीं कर रहे उसका। हाँ अभी तो हिसाब किताब कर रहे हैं,
लास्ट सेटल करेंगे जब लिखेंगे उसका अकाउंट, जब उसका अकाउंट खत्म करेंगे ना। अब तो उसके अकाउंट में क्या क्या चीजें आने वाली है पहले वो तो डाल लें, बाद में अकाउंट को उसको एग्जीक्यूटर को देंगे। फाइन, चलो